सभी साधक ध्यान पूर्वक इस सत्संग को सुने। हमारे पूर्वाभ्यास के कारण मन जो है विषयों में जाता है। पूर्वाभ्यास ऐसा है कि हम तो सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, पर मन पूर्वाभ्यास के कारण विषयों में जा रहा है। गलत चिंतन, हमारा बहुत सा समय संसार में व्यतीत हो गया, तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति होगी? बहुत से समय हमारे संसार में नष्ट हो गया, विषयों में नष्ट हो गया। हमारी उम्र 40, 45, 50 की हो गई, तो भी क्या हमें भगवान की प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति उम्र में नहीं होती, भगवान की प्राप्ति स्वीकार करने से होती है। हम सत्संग मिलकर भगवान के मार्ग का मिलना, नाम मिलना। जब सत्संग मिलता है तो ज्ञान उदय होता है। सत्संग मिलने का अर्थ होता है भगवान की विशेष कृपा। विशेष आपको भगवान की प्राप्ति ही होनी है, तभी सत्संग मिला, संतों का संग मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान विशेष किसी पर कृपालु होते हैं तभी साधु संग सत्संग मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सत्संग मिलने के बाद भी नाम जप की महिमा सुनने के बाद भी अगर हम संसार की ओर जा रहे हैं, संसार की ही हमारे अंदर लालसा कामना, तो दुर्भाग्य है ऐसे जीवन का जो सत्संग मिलने पर भी, भगवान के नाम की महिमा सुनने पर भी हृदय में जागृत नहीं हो रहा है भगवान के लिए थोड़ा भी। ये पूर्वाभ्यास के कारण और विषयों के कारण जीव को विषय चिंतन में ही इतना आनंद आता है कि उसे भगवान की जो दिव्य आनंद है, उस विषय चिंतन के आगे उस दिव्य आनंद को ले नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है उस दिव्य आनंद का रस क्या है। वो विषयों में ही आनंद ढूंढ रहा है, विषयों का चिंतन, सांसारिक चिंतन। कहाँ गलती होती है? सभी सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी हमारे मन संसार की ओर ही जा रहा है, तो चूक हो रही है। हमारे अंदर कामना, जितना ज्यादा कामना होगा, भगवान से विमुख होने का अर्थ क्या है? भगवान से नाम जप सत्संग सुनने के बाद भी भगवान में मन नहीं लगता है, संसार का ही चिंतन होता है, तो इसके कारण क्या है? हमारे अंदर की कामनाएं, कामनाएं जितने होगी उतने ज्यादा जीव विमुख होगा। बाहर से दिखाए कि वो भेषधारी है, भेष बना लेंगे हम। भेष बनाने में कोई भी कीमत नहीं लगता है, पर भेष का निर्वाहन करना बहुत ही कठिन है। भेष बनाकर हमारे अंदर वही कामना, वही वासना, वही तृष्णा, वही सांसारिक प्रपंच, तो फिर भेष बनाकर भी हम साधु नहीं बन पाएंगे। साधु का अर्थ होता है कि अपने मन वचन कर्म तीनों भगवान में समर्पित कर दे, एकमात्र भगवान के आश्रय छोड़कर किसी भी
अंदर अंदर अगर संसारिक आसक्ति है, संसारिक आश्रय है, तो चूक हो रही है। संसारिक आश्रय है तो हम भगवान के पति कहलाने के बाद भी हमारे अंदर संसार का ही आश्रय है, हम भगवान के आश्रित नहीं हैं। हम बाहर से कितना भी दिखाएं पर अंदर से देखें कि हमारे अंदर कामना, वासना, लोभ, ये सब अगर है तो हम बाहर से भेष बनाकर भी भगवान के मार्ग के पथिक नहीं हैं। साधक को ध्यान देना चाहिए, जो भी भगवान के मार्ग में बढ़ रहे हैं उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर की, जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, मन जो है वही होगा। हम बाहर से केवल कहेंगे कि हम भगवान के हैं, इतने कहने से ही हो जाएगा, इतने कहने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम भगवान के हैं, हाँ बस इतना ठसक रखो, पर और आश्रय ना हो, और किसी चीज का आश्रय ना हो, ना ही किसी अंदर आसक्ति हो किसी से। इतने ठसक से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। पर ये नहीं, ठसक तो होता है कि भगवान हमारे हैं, पर मन देखो कहां कहां जा रहा है, मन किधर किधर जा रहा है। बाहर से हम बहुत कहते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के मार्ग के पथिक हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो इतने बड़े सिद्ध संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, पर अंदर की आसक्ति कहाँ है हमारी? विषयों में, संसार में, कामना, तो फिर भगवान के मार्ग के कहाँ पथिक हुए? भगवान के मार्ग के पथिक का अर्थ होता है कि हमारे अंदर एक भी कामना, वासना हो तो एकमात्र भगवान का आसरा हो, एकमात्र भगवान का आसरा, तो हम भगवान के मार्ग के पथिक कहलाएं। भेष धारण कर लेंगे, बाबा जी बन जाएंगे, संत रूप धारण कर लेंगे, और फिर वही हमारे अंदर संसार की कामनाएं होंगी, संसार की फिर प्रपंच होगा, विषय चिंतन होगा, तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और ये भारी चूक हो रही है। सभी साधकों को अपने अंदर देखना चाहिए। आप निष्ठापूर्वक नाम जप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, ये भगवान की विशेष कृपा है जो आपको सत्संग और नाम मिला। इसका लाभ अगर नहीं उठा पाए तो फिर चूक हो जाएगी। सत्संग और नाम मिलने के बाद भी हमारे अंदर संसार के चिंतन बना रहा, संसार के कामनाएं बनी रही, तो फिर बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हमारे अंदर सत्संग मिलने का अर्थ होता है हमारे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, एकमात्र भगवान के प्राप्ति का व्याकुलता। अरे संसार में इतने समय बिता दिए, यही कामना, वासना, तृष्णा, अनंत जन्मों से तो हम भटक रहे हैं संसार में। क्या मिला? नहीं मिलेगा, आगे भी कुछ नहीं है। जब तक हम कामना, तृष्णा, वासना, ये केवल हम बाहर से जितना भी दिखाएं भगवान के मार्ग के भक्त, हम भगवान के भक्त कहलाएं, हम संत कहलाएं, पर हमारी अवस्था, स्थिति अगर संसार के, तो फिर हम अपने अंदर चुप कर बैठ रहे हैं। बाहर से तो हम लोग देख कर कहेंगे प्रणाम नमस्कार मिलेगा, संत का रूप देखकर लोग प्रणाम करेंगे, पर हमारे अंदर अवस्था जो है चूक हो जाएगी। हमारे अंदर की अवस्था अगर भगवान के आश्रय नहीं है तो फिर हमारा जीवन बाहर का दिखावा बन के रह जाएगा। हम चले हैं भगवान की ओर और
आसरा है संसार के लोगों का आसरा, संसार के धन का आसरा, संसार के भोगों का आसरा। हम कहलाते हैं भगवान के और संसार के आसरा है। भगवान भी कहेंगे कि देखो ये हमारे आश्रय लेकर और फिर ये संसार का आसरा लिया है। अरे कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, हम उनका आसरा छोड़कर और तुच्छ चीजों का आसरा लें। बने तो तुमसे बने, नहीं तो नहीं बने। जो बने, बनना है तो बन जाए, नहीं बनना है तो मत बने। ये ठसक होना चाहिए। हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं तो ये ठसक होना चाहिए। अगर बनेगा तो भगवान से बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा। संसार से हमारा कोई भी अंदर से राग रहित आसक्ति ना हो। अगर संसार से हमारे आसक्ति है, राग है, संसार के लोगों से हमारे अंदर, तो फिर हम भगवान से विमुख हो जाएंगे। भगवान से विमुख होने का अर्थ होता है फिर हमारे अंदर भगवान की भक्ति दिखावा बन के रह जाएगी। शुद्ध भक्ति नहीं उत्पन्न होगी। शुद्ध भक्ति अंदर तभी उत्पन्न होगी जब सत्संग और नाम, सत्संग से हमारे अंदर का जो भी हमारी कमियां हैं वो दूर हो, तभी बात बनेगा। नहीं तो प्रवचन सुनते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, संसार की आसक्ति बना रहेगा, तो फिर बात नहीं बनेगा। चाहे हम जो भेष धारण कर लें, संत भेष धारण कर लें, सन्यासी भेष धारण कर लें या गृहस्थ में रहें, इससे कोई फर्क नहीं है। फर्क इससे है कि हमारा आश्रय क्या है, हमारे अंदर की वृत्ति कहाँ है। अगर हम गृहस्थ में हैं, पैंट शर्ट में हैं, कोई भी हमें पहचान नहीं पा रहा है, हम भगवा वस्त्र धारण करेंगे तभी हम संत नहीं जानेंगे। अंदर का आश्रय अगर भगवान का है तो आप संत हो, आपसे बड़ा संत नहीं है। अंदर का आश्रय, आप पैंट शर्ट में हो, आप घर गृहस्थी में हो, आश्रय भगवान का है तो आपसे बड़ा संत कोई नहीं है। और आश्रय संसार का है तो फिर आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लो या कोई भी आश्रय, कोई भी चीज, संन्यास मार्ग हम कहते हैं। संत तो संसार का आश्रय है तो फिर बात नहीं बनेगा। हम गृहस्थ में हैं, अगर भगवान का आश्रय है तो बात बन जाएगी। गृहस्थ में रहकर अगर, इससे मतलब नहीं है आप कहाँ हो, कैसे हो, किस अवस्था में हो, आपका आश्रय कहाँ है, आपके मन की वृत्ति कहाँ है। मन की वृत्ति संसार में है तो हम अगर कोई भी भेष धारण कर ले वो संसारिक ही कहलाएगा। हम कोई भी भेष धारण कर ले, संसार के अगर किंचित मात्र भी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय है तो हम संसारिक हैं, भगवान के मार्ग के पथिक नहीं है। एकमात्र भगवान का आसरा, भगवान के नाम का आसरा। सत्संग मिलने का यही अर्थ है कि हमारे अंदर की सारी कमियां दूर हो और हम भगवान के आश्रित हों, तभी बात बनेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि निरंतर नाम जप करें। आश्रय एकमात्र भगवान का हो। बिना नाम जप के केवल लिखी लिखाई बातें रहेगी, वही मन कामना वासना तृष्णा में जाएगा। बाहर से चुपड़ी चिपड़ी बातें करके हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि हम संत हैं, पर अंदर से आसक्ति संसार का है, भगवान का नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी। आप संसारिक ही हो। इसलिए ध्यान दे कि हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे अंदर किसका आश्रय है। कहीं संसार के व्यक्ति का आश्रय, कोई किसी पद प्रतिष्ठा वाले का आश्रय,
किसी धन का आश्रय, किसी भोगों का आश्रय। तो वेशभूषा बना लेने से केवल नहीं होगा, वेशभूषा बनाकर भी हम भगवान के मार्ग के पथिक नहीं कहला पाएंगे। हमें चार लोग नमस्कार प्रणाम करेंगे, फिर वही पलट के विपरीत प्रतिकूलताएं भी कहेंगे। तो हम अगर भगवान के आश्रय हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर संसार के आश्रय हैं तो फर्क पड़ जाएगा। हम संसार के आश्रित हैं तो फर्क पड़ जाएगा। अगर संसार के चार लोग वाह वाह कहेंगे और फिर प्रतिकूलताएं कहेंगे तो फिर फर्क पड़ेगा हमारे अंदर, क्योंकि हम भगवान के आश्रित नहीं हैं। अब भगवान के आश्रित हैं तो कोई कुछ भी कहे, संसार के लोगों का कोई भरोसा थोड़ी है। चार लोग वाह वाह कहेंगे, चार लोग बुरे भला कहेंगे, चार लोग अच्छे कहेंगे। तो अगर संसार के आश्रय है तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी और फिर हमें भगवान से विमुख होना पड़ेगा। अब भगवान के आश्रय हैं तो संसार वाह वाह कहे, कोई प्रणाम करे, नमस्कार करे, कोई मान सम्मान दे मत दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आश्रय अगर भगवान में है तो फिर मस्त में रहोगे। आश्रय संसार का है फिर दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अगर संसार का किंचित मात्र व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी को भगवान के आश्रित जीवन को निरंतर भगवान में लगाएं, निरंतर नाम का जप करें, तभी बात बनेगा। नहीं तो केवल बाहरी वेशभूषा बना लेने से बात नहीं बनेगा। हम सब कुछ छोड़कर, घर गृहस्थी छोड़कर भगवान के लिए सन्यास, चलो घर गृहस्थी बहुत झंझट है, छोड़ देते हैं, वेशभूषा बनाकर फिर प्रपंच करेंगे, फिर वही डोलेंगे, फिर वही सब बातें होगी, वही संसार के लोगों का आसरा, संसार के व्यक्ति स्थान का आसरा। इसलिए भागने से नहीं होगा, आश्रयपन से होगा। आसरा अगर पुष्ट है, गृहस्थ में आप बड़े संत हो, पैंट शर्ट में हो, आपका आसरा भगवान है, आप घूम रहे हो, आप से बड़ा कोई संत नहीं है। पूरा पहनकर घूमो, कोई मतलब नहीं है। अंदर की आसक्ति कहाँ है आपकी, अंदर की वृत्ति कहाँ है आपकी। आप अगर पैंट शर्ट वेशभूषा में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, आसक्ति भगवान में है, तो आपसे बड़ा संत नहीं है। देखो संतों ने अपने कर्तव्य को कितना दृढ़तापूर्वक किया है। बाहर से उनको देखा जाता है कि ऐसे संत भी हो सकते हैं, पर अंदर से जो वृत्ति है, अंदर से जो चिंतन है, वो भगवानमय है। निरंतर भगवान का चिंतन और कार्य कर रहे हैं संसारिक, लग रहा है कि ये संसारिक जीव है, कोई भी देखेगा तो उनको कहेगा कि ये तो संसारिक जीव हैं। ऐसे संत हो सकते हैं, ये कार्य कर रहे हैं। सदन कसाई जी के देखो, मांस काट रहे हैं सदन कसाई जी, सदन कसाई जी मांस काट रहे हैं। लोग उनको देखकर थोड़ी पहचान पाएगा कि इतने बड़े महात्मा हैं, पर अंदर से वृत्ति क्या है, वो मांस काट रहे हैं, पर वो मांस काटते हुए भगवान का निरंतर चिंतन और उस कर्तव्य को भगवान का माना। अब बाहर से लोग कहेंगे ये कैसा कर्तव्य है, मांस काट रहे हैं और भगवान के ये दास कहलाते हैं। तो उनका मन जो है भगवानमय हो गया है, उनका वो कर्म बंधन नहीं है। वो कर्म बंधन बाहर से दिखाई दे रहा है कि वो मांस काट रहे हैं, वो कर्म बंधन में नहीं आएगा, कि उनका वो मांस काटना कर्म बंधन में आ जाएगा। महापुरुषों की लीला महापुरुष ही जाने, संसारिक जीव नहीं जान सकते। इसलिए अंदर से आसक्ति भगवान की है तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप जहां भी हो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
अंदर से आसक्ति संसार की है। आप भेष बना लिए हो संसार का, संत का भेष बना लिए हैं, संसार का आश्रय है, तो फिर आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति होती है आश्रय से, निरंतर नाम जप से, सत्संग सुनकर अपने जीवन में उतारने से, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। तो सभी साधक जहां भी हो, गृहस्थ में हो, चाहे आप संन्यास मार्ग हो, चाहे विरक्त मार्ग हो, आश्रय भगवान का होना चाहिए। बिना आश्रय के नहीं बन पाएगा बात। वही भोगों का, वही संसार का, वही धन का, फिर प्रपंच उतर जाएंगे। प्रपंच में प्रपंचों का बढ़ावा हो जाएगा, फिर केवल बाहरी का वेशभूषा का दिखावा रह जाएगा। लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़े संत हैं देखो, पर अंदर से हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। इसलिए ध्यान दें, ये सत्संग बहुत ही दिव्य होता है। इस सत्संग को सभी ध्यान पूर्वक सुने और मनन करके अपने जीवन को भगवान की ओर लगाएं। जय श्री राधे।